पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में तनाव है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जहां स्थानीय स्तर पर कई तैयारियां हैं, फौज की तरफ से कई तैयारियां हैं, वही स्कूलों में भी लगातार छोटे छोटे बच्चों को जो है ये शिक्षा दी जाती है कि आखिरकार इन्हें किस तरह अपने आप को शेलिंग के दौरान सेफ रखना है। इस समय हम उड़ी सेक्टर में मौजूद है, हमारे सामने ठीक पीओके का इलाका है और इस तरफ भारत का इलाका है। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से हम जगह का नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरे साथ ये तमाम बच्चे मौजूद हैं जहां पर इनके टीचर्स और इन्हें लगातार कल से ये सिखा रहे हैं कि अगर इस तरह की शेलिंग की स्थिति पैदा होती है तो ये अपने आप को किस तरह सेफ कर सकते हैं। कुछ बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं। अगर शेलिंग हो तो हम क्लास अच्छी ली जाती है। अगर शेलिंग हो, ना ही हमें बैंकर हैं, हम कहाँ छुपेंगे। अगर हम क्लास में पढ़ते होंगे तो अगर शेलिंग अचानक से हो जाएगी तो हमें ना यहाँ पे बैंकर हैं और ना ही कुछ है। अगर हमें अचानक से हो जाएगी शेलिंग तो हम कहाँ छुप पाएंगे। यानी आपको ये सिखाया गया जिस जगह आप हैं अगर वहाँ बंकर नहीं है तो आपको किस तरह अपने आप को सेफ रखना है, यही बताया जा रहा है जी। अच्छा, तो अब आप यहाँ से जो सीख के जाते हैं घर में किस किस को बोलते हैं, क्या बताते हैं घर में? हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलो। पेरेंट्स को बता रहे हैं। अच्छा, आप बोलो, इससे पहले आपने यहाँ कभी, बेटा क्या नाम है आपका? इससे पहले कभी शेलिंग वगैरह सुना है आपने इधर, जब गोला बारूद यहाँ गिरता है तो? जी सर। सुना है? जी सर। फिर क्या डरते तो नहीं है? जी सर। अभी तो आपको सिखा रहे तो आप डरते तो नहीं थे कि ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं सर। हाँ, तो कैसे बचाएंगे अपने आप को? सीखा आपने यहाँ? सीखा, जोर से बोलो। जी सर। हाँ, वेरी गुड। आप बोलो बेटा, बोलो क्या नाम है? तंजीला। हाँ, तंजीला। तो ये छोटे बच्चे हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं बात करने को। क्या नाम है आपका बेटा? महरीन। महरीन, वेरी गुड। किस क्लास में पढ़ती हैं? फर्स्ट। क्या सीखा आपने यहाँ? अगर कुछ शेलिंग वेलिंग हो गया तो क्या? सब कुछ सीखा, वेरी गुड। क्या क्या? उर्दू भी सीखा, इंग्लिश भी सीखा। हाँ। और क्या सीखा? मैथ भी सीखा, वेरी गुड। देखिए, ये मासूमियत है बच्चों की और इन्हें कोशिश किया जा रहा है उजागर करने को। अगर मतलब वो बोल रहे हैं, अभी टीचर आपके बोल रहे थे अगर शेलिंग होगा, अगर आसपास छुपना होगा तो कहाँ छुपना है आपको? अगर स्कूल में है तो क्या करना है, अगर घर में है तो क्या करना है? छुपना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बच्चे हैं जिनको ये सिखाया जा रहा है। हम आपको लगातार उड़ी सेक्टर से तमाम तैयारियों की जो है यहाँ पर जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, थोड़ा इस तरफ आइए आप, मेरी दाईं तरफ, बच्चों के बीच में ही। ये पहल किस तरह शुरू किया गया, आपको क्यों लगता है ये अहम था, बहुत अहम था? कौन सा, ये जो आज का? हाँ, बच्चों को। हाँ, बच्चों के, क्योंकि असल में जो ये आपने प्रोग्राम शुरू किया, हम भी चाहते थे कि आप आने चाहिए। एक बॉर्डर का इलाका है। हाँ। जब शेलिंग होती है तो जगह जगह पड़ती है और बच्चों का मसला, खासकर गांव का जो सरमाया पूरा है वो जमा स्कूल में होता है। हाँ। मेन मुद्दा जो है बिल्कुल कि पूरा गांव का सरमाया स्कूल में है। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ बैंकर का होना जरूरी है। और ये स्कूल जो है ये काफी ऊंचाई पर है और सामने सीधे पीओके का इलाका है ना? सीधा पीओके वो सामने है। हाँ। बिल्कुल आमने सामने देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ। तो वहाँ की गोली भी यहाँ पहुँची, गोली भी पहुँची। हाँ, गोली भी पहुँची। अब बच्चे कुछ सीख रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि क्या करना। समझा रहे हैं कि डरना नहीं, अगर ऐसे हालात हो जाए तो डरना नहीं, क्योंकि बच्चे लोग जो हैं ज़्यादातर डर जाते हैं और डर की वजह से जान। ये बोलो मुझे, प्रशासन की तरफ से या फौज की तरफ से बताया गया कि बंकर्स को सही करो, अपने बच्चों को सिखाओ, क्या बताया? फौज की तरफ से भी ये बताया गया कि अपने बच्चों को भी सिखाओ और बैंकर का भी बोला कि बंकर की सफाई करके तैयारी में रखो। तैयारियां करके कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। तो साफ तौर पर कई जगहों पर फौज की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि तैयारियां रखो, बंकर्स को तैयार करो, बच्चों को सिखाओ ताकि जानी नुकसान ना हो। वहीं जिला प्रशासन भी अस्पताल में लगातार कई जगहों पर उड़ी सेक्टर में हमने देखा कि वो दौरा कर रहे हैं और लोगों से और ख़ासतौर पर हॉस्पिटल प्रशासन से वो जानकारियां ले रहे हैं ताकि किसी की भी ज़रूरत हो तो वो बता पाएँ। वो इस तरफ मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। बताइए, यहाँ सीधे पीओके हमारे सामने है और हम, मुझे लगता है कई हज़ार फीट ऊंचाई पर है हम इस समय, और स्कूल भी यहाँ पर बड़े ही मतलब टफ टेरेन पर है और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ यहाँ हैं। इनको सिखाना कितना अहम, क्या लग रहा है आपको? सर, जहाँ तक शेलिंग का सवाल है तो जिस वक्त भी ये मिसाल के तौर पर फायरिंग होती है, ये स्कूल जो है ये इलाका पूरी शेलिंग के जद में आता है। तो हमारे बच्चों से इलाके का नाम हम नहीं बता रहे हैं सुरक्षा कारणों की वजह। बिल्कुल सर।
तो बच्चों को ये हम हदायत दे रहे हैं कि जिस वक्त भी शेलिंग हो, फायरिंग का मसला हो, तो आप जो है ओपन में न रहें, स्कूल के अंदर रहें। घर में भी अपने पेरेंट्स से आप ये कहें कि अंदर ही सुरक्षित रहें, बाहर न जाएं। यहाँ पर कुछ कम्युनिटी बैंकर्स भी हैं, उनमें छुप जाएं, इस्तेमाल करें। हाँ, उनका इस्तेमाल करें। लेकिन बच्चों से ये हम हदायत कर रहे हैं कि आप जिस वक्त भी गोलाबारी हो, जिस वक्त भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो, तो आप जो है स्कूल के बिल्डिंग के अंदर ही रहें, ओपन एरिया में मत जाएं। और हम बच्चों से ये भी अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अपने पेरेंट्स तक ये बात बचाएं, ताकि वो अपने ताकि एक जनरल मास अवेयरनेस हो यस सर, और मतलब लोग अपने आप को बचा पाएं, जितनी बच्चों को खास तौर पर जानकारी होनी चाहिए। यस सर।